साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सृष्टि चक्र एक निरंतर चलने वाला चक्र है और इस चक्र के चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलियुग समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस सृष्टि चक्र में सबसे बड़ा प्रपांतरण है कलियुग रूपी रावण राज्य का। सतयुगी दैवी राज्य में श्रेष्ठ रूपांतरण, क्योंकि इस महापरिवर्तन का आधार परमात्म ज्ञान है, जिसमें स्वयं परमात्मा मनुष्यात्मा में पवित्रता का सर्वोच्च बल भरकर उसे सुख शांति संपन्न जीवन प्रदान करते हैं। ओम शांति। त्रिगुणातीत त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनेश्वर त्रिकालदर्शी गीता ज्ञान दाता परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्ञान के सागर, जिसके श्री कमल से गीता ज्ञान सभी मनुष्यात्माओं को मिला। एक मनुष्य का शरीर लेकर मनुष्य की दुनिया में अवतरित होकर मनुष्य से देवता बनने की जो विधि परमात्मा ने सिखाई, ये अभूतपूर्व है। मतलब पहले इस कल्प में किसी ने नहीं किया था, आगे भी नहीं करेगा। कल्प में एक ही बार जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, मनुष्यात्माओं को पुनः धर्म के मार्ग पे ले आने या धर्म स्थापना करने, ऐसे समय पर परमात्मा अपने सामने ज्ञान जिज्ञासा में मस्त मनुष्य आत्माओं की ज्ञान की इच्छा को देखते हुए, ज्ञान ग्रहण करने की तादात्म्यता को पहचानते हुए बहुत सुंदर ज्ञान नृत्य करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं ज्ञान से लाभ लेती जाती हैं, तो परमात्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो मानो जैसे कि बरसात के माफिक गर्मी में तरसे हुए मनों को बारिश की एक एक बूंद जैसे खुशी दे देती है। किसान खुशी से नाच उठते हैं, पशु पंछियां गाने शुरू कर देते हैं, मयूर नृत्य करने शुरू देता है। इसी तरह जन्मों से सदियों से जिस ज्ञान के इंतजार में जीवन बिताए थे, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होते ही मनुष्य आत्मा के कदम मानो थिरकने लगते हैं। ऐसे मनुष्य आत्माओं के सामने परमात्मा भी खोलकर ज्ञान दे देते हैं। जी हाँ, जब परमात्मा ज्ञान प्रदान करते हैं तो निसंकोच उस ज्ञान को अपने झोली में अच्छी तरह से संभाल लेनी चाहिए। कल करेंगे की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। देने वाला भले देता रहे, लेकिन लेने के लिए हमारे पास समय ना हो तो क्या कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी एक चिंतन के साथ आज की इस चिंतन माला का शुभारंभ करेंगे। एक धनिक व्यक्ति
अनुभवी बगीचे में वायु विहार कर रहे थे, वॉकिंग। जब धनिक कहीं भी जाता है उनके आगे पीछे तो उनके रक्षक होते ही है, अंगरक्षक उनके आगे पीछे थे ही, वो वॉकिंग कर रहा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति, एक युवा लॉटरी की टिकट बेच रहा था। उसने सोचा शहर के जाने माने धनिक यहाँ पर वॉकिंग के लिए आया है, मैं इनको भी एक टिकट बेच देता हूँ, आज की भोनी अच्छी हो, शुरुआत अच्छी हो। भाग भाग के आया तो अंगरक्षकों ने रोका, नहीं नहीं, हमारे साहब अभी किसी से नहीं मिलते। तो लेकिन उस धनिक ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, उसको क्या चाहिए पूछ लो। तो पूछा गया तो उसने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे मालिक, लेकिन मैं टिकट बेचता हूँ, आप भी एक ले लीजिए, 10 लाख का इनाम है, 10 रुपए के टिकट पर, बहुत बड़ा इनाम है। उस व्यक्ति को पता नहीं था इस धनिक के पास इतने ऐसे 10 लाख कितने पड़े होंगे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए 1 लाख 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है ना। पहले उन्होंने मना किया, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बात बार उसने, मालिक ले लीजिए ना, मालिक ले लीजिए ना, आपके इसे हाथ से शगुन हो जाएगा, ऐसे बहुत मिन्नतें किया। तो मिन्नतें करने के बाद उसने कहा कोई 10 रुपए की तो बात है ना, ले लो। जैसे उसने टिकट लिया और वो भूल भी गया। 1-2 दिन के बाद ही लॉटरी टिकट का रिजल्ट आने वाला था। भागते आया उसके घर में, धनिक ने पहचान लिया वो ही लड़का है जो टिकट बेच रहा था। साहब आपको 10 लाख का लॉटरी लग गया है, आपकी सारी प्रोसीजर्स पूरे करने के बाद आपको 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। ये धनिक के लिए तो कोई बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को इसके बदले इनाम देना चाहता हूँ, एक ही बार ले लो तो 21,000 का इनाम दूंगा, अगर हर साल आके ले जाओगे तो 10,000 हर साल, जितने साल तक तुम जियोगे, जितने साल तक मैं रहूंगा तब तक मैं देता रहूंगा। ये टिकट बेचने वाला युवा सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं, अभी मेरी 20 साल की उम्र है, कम से कम 40 साल तो जीऊंगा मैं। 40 साल के हिसाब से हर साल 10,000 माना कितना हो गया, लेकिन क्या गारंटी मैं 40 साल जी पाऊंगा या नहीं। अगर मेरी जिंदगी रही लेकिन साहूकार नहीं रहे, कोई बात से मुकर गए, कहीं चले गए, तो ऐसे सोच में पड़ गया। और बाद में उसने मांगा कि नहीं साहब, मुझे ना एक ही बार में 21,000 दे दीजिए। तो उस धनिक ने कहा कि अगर तू 10,000 मांगता, हर साल 10,000, 2 साल में 20,000 हो जाते, 3 साल में 30,000 हो जाते, तुमने ऐसे क्यों नहीं मांगा। उस लड़के ने कहा कल की क्या गारंटी है साहब, आज जो है आज लेंगे, अब से लेकर मैं कहीं से इन्वेस्ट करूंगा, छोटा सा कोई बिजनेस करूंगा, मैं बहुत अच्छा कमा लूंगा, कल का किसने देखा है, मैं रहूं या ना रहूं। ऐसे उसने कहा। जी हाँ, केवल एक युवा के साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसे बहुत होता है। गीता ज्ञान के बारे में ही ले लीजिए, हमने बहुत कहानियां सुनी है, गीता ज्ञान उसने सुनाया, इसने सुनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बना, लेकिन कभी उसे खोल कर देखने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर खोली भी तो नमस्कार करने के लिए, एक आधा श्लोक रट लिया तो मुझे भी ये आता है, नहीं। अभी भगवान मनुष्यात्माओं को अनेक जन्मों के भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं। अब मनुष्यात्माओं की जिज्ञासा पर खुश होकर भगवान दिल खोल के ज्ञान दे रहे हैं। कल कल करते हुए काल का इंतजार मत कीजिए, पता नहीं काल कब आ जाए। उससे पहले परमात्मा से मिले हुए इस ज्ञान रत्नों का पूरी तरह से लाभ ले लेना बहुत जरूरी है। पुनः ये चांस या ये अवसर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। कोई सांसों की गारंटी नहीं है, अगला सांस होगा या नहीं, ये कोई लिख के नहीं दे सकता, कितना भी बड़ा विद्वान ज्योतिषी भी नहीं दे सकता है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम मानमुत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। मैं तुझे और ज्ञान सुनाऊंगा, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान सुनाऊंगा तुझे, अति उत्तम ज्ञान मैं तुझे सुनाऊंगा, जिस ज्ञान को सुनकर मुनियों ने अपनी सिद्धि को प्राप्त की है, ऐसा ज्ञान मैं तुझे सुनाऊंगा। देखिए, अर्जुन ने पूछा नहीं, लेकिन जो सुनाया गया उसको जीवन में उतार कर जो आगे बढ़ता है,
उसे देखकर देने वाले का भी दिल होता है, मैं और दे दूं, मैं और दे दूं, मैं इसे योग्य बना दूं। हमारी जो ज्ञान साधना, ज्ञान स्वीकृति, ज्ञान धारणा इतनी ऊंच होनी चाहिए, जो अत्युत्तम ज्ञान जो मनुष्यात्मा को चाहिए वो परमात्मा द्वारा हमें मिल जाए। यहाँ पर मुनयः सर्वे परम गति, ये जो शब्द यहाँ पर ऐड किया गया है, मुनि उसको कहा जाता है वो जो सर्वसंग परित्यागी है। मुनि उसे कहा जाता है जो सर्व इंद्रियों के ऊपर अधिकारी है। मुनि उसे कहा जाता है जो मौन रहता है। मौनिनः मुनिः ऐसे भी कहा जाता है। मौन जो रहना है, शब्दों का मौन तो कोई भी पाट लेता है, लेकिन जो मन का मौन है ये बहुत बड़ी चीज है। आप बाहर से चुप रह सकते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन फुदकता ही रहता है, जिसके कारण से बहुत परेशानियां होती है। लेकिन अगर मन को भी हम शांत कर सके, अर्थात मन की शांति की गहराई की हम महसूसता कर सके, तभी हम परम सिद्धि को पा सकते हैं। यज्ञ ज्ञात्वा, ऐसे ज्ञान को जानकर ही मुनियों ने सर्व पराम सिद्धिम मितो गतः, मुनियों ने सिद्धि को पाया है। सिद्धि होती जैसे कि वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि माना जो भी आप बोले वो हो जाता है। जिसके मन में बहुत कम संकल्प चलते हैं, ज्यादा जो सोचते नहीं हैं, उनके बोल बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोगों की वाक सिद्धि हो जाती है। हमने ऐसे कई साधकों को देखा है, 12 साल के मौन के बाद जब वो गुफा से निकलते हैं, उनके मुंह से जो निकलता है वो हो जाता है। यूं कह सकते हैं होने वाला ही वो बताते हैं, ताकि वो त्रिकाल ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, जब हमारा बाहर का नेत्र बंद रहता है ना, तो अंदर का नेत्र खुल जाता है हमारा। लेकिन आजकल हम बाहर के नेत्र में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमें अपने 2 नेत्र तो है ही, उसके साथ डिजिटल भी एक मिल गया है, चश्मा भी आ गया है, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस है, जिसके माध्यम से हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं। जीवन के यथार्थ उद्देश्य से हम सब भटक गए। या तो जीभ रस हमें आकर्षित करता है, या तो कर्ण रस हमें आकर्षित करता है, या तो दर्शन आकांक्षी हो जाते हैं, तो हमारी सिद्धि हमसे बहुत दूर। आप कुछ भी कहो, आजकल जो भी मतलब किसी के पैर पड़ते तो वरदान देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, वो सब झूठे हैं। कोई वरदान फलीभूत नहीं होते, आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते, क्योंकि देने वाले में इतना ताकत ही नहीं रहा है ना। हम इतने बहिर्मुखी हो गए हैं। इसलिए परमात्मा ने एक स्पष्टता की, यत् ज्ञात्वा, इस ज्ञान को जानकर, जिस उत्तम ज्ञान को मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, ये उत्तम ज्ञान को जानकर, मतलब इससे पहले भी मैंने सुनाया था। यहाँ देखिए कितनी अच्छी एक बात हमें समझ में आई। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां मानम उत्तमम्। ठीक है, यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, इस ज्ञान को जानकर सभी मुनि लोगों ने सिद्धि को पाया है। कब तो पाया होगा, मतलब कभी पहले परमात्मा अवतरित हुए थे, कब हुए थे? शास्त्रों के अनुसार कहते हैं हर युग में परमात्मा का अवतरण होता है। लेकिन ये एक बात हमें याद रखना है, अगर हर युग में परमात्मा आया होता, उस युग के बाद तो सतयुग आना चाहिए। सूरज के उदय होने के बाद कभी अंधकार नहीं, रात नहीं होते, उसके बाद तो सवेरा हो जाता है ना, सवेरा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हर युग में परमात्मा का अवतरण हुआ था, तो अगले युग में फिर ऐसी कहानियां, ऐसे महायुद्ध, ऐसे राक्षस कहां से आ गए? यही है गोलमाल जो हम करते आए या सुनते आए, कि इधर का उधर का सब मिला दिया। जब दिन होता है तो रात का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ज्ञान होता है तो ज्ञान के सामने अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे ज्ञान को जानने के बाद ही मनुष्यात्मा सिद्धि स्वरूप बन सकता है, बना था भी। आगे जो हम परमात्मा के इन महावाक्यों की स्पष्टता सुनेंगे,
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मम्यागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ऐसे अद्भुत ज्ञान को जानकर जो मुझे जानता है ज्ञान के माध्यम से, वो फिर सृष्टि के आदि काल में भी उसे आने की जरूरत नहीं है और प्रलय काल से वो व्यथित नहीं होगा। मतलब एक बार परमात्मा को जानने के बाद, यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो प्रलय काल में नहीं होगा, ये कहा कि सृष्टि के आदि काल में। क्योंकि जब परमात्मा सृष्टि को नया बना रहा है, तब कोई व्यक्ति की क्या जरूरत है? जिसको चाहिए उसके द्वारा परमात्मा ने स्वर्ग स्थापना कर दी। उसके बाद वहां पर किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो परमात्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, तो उसे प्रलय काल में व्यथाएं नहीं होगी। ये बहुत अच्छी स्पष्टता है। वो होगा, लेकिन उसे प्रलय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने पूरी तरह से परमात्मा को जान लिया है, उसे मतलब ये होने वाला है पहले से पता है, तो हम डरते नहीं हैं। जैसे देखिए, छोटी सी एग्जांपल ले ले। घर में कोई बीमार है, उसे कैंसर हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया है अभी 6 मास ही जिएंगे, उससे पहले भी कुछ हो जाए आप सारी तैयारियां कर सकते हैं। 6 मास बीतने को आया, सभी मन में दुखी जरूर होते हैं कि रहना चाहिए, लेकिन जो 6 मास मिला, उस समय में उनकी जो दर्द है, परेशानी है, बीमारी के कारण कितनी तकलीफें वो झेल रहे हैं, ये सब देखने के बाद सभी को संकल्प चलता है इतना कष्ट उठाने से अच्छा है इस शरीर से मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ले ले। तब उनके शरीर छोड़ने का इतना दुख महसूस नहीं होता है। इसी तरह परमात्मा ने कहा प्रलयेन व्यथितः, प्रलय के समय वो व्यथित नहीं होता, क्योंकि जो ज्ञान के आधार से जिन्होंने परमात्मा और उसके कर्तव्य को यथार्थ रूप से जान लिया है, तो क्या चाहिए हमारे पास? एक ज्ञान की रोशनी, पक्की रोशनी का होना बहुत जरूरी है। एक अपने घर से निकला था कहीं जाने के लिए, रास्ते चलते उसे दूसरे ने भी ज्वाइन कर लिया। दोनों को एक ही रास्ता चलना था, लेकिन घोर अंधेरा था। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसके हाथ में एक दिया था। उस दिए की रोशनी में दोनों चलते गए जिस मंजिल तक उन्हें पहुंचना था, वो शहर आ गया। अंधकार की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि जो साथ में चलने वाला सही यात्री था, उसके हाथ में रोशनी थी, अर्थात दिया था। लेकिन उस शहर पहुंचने के बाद गलियां दोनों की अलग हो रही थी, घोर अंधेरा था। रोशनी वाले अर्थात दिया जिसने पकड़ा था, वो दिया पकड़कर अपने गली चल पड़ा। इसे थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर और चलना था। इसने सोचा मैं चल सकूंगा। इसने जैसे ही 2 राहें थी, इस तरफ इसने टर्न ली। 4 कदम क्या चला, कदम लड़खड़ाने लगे, क्योंकि इसके हाथ में दिया नहीं था। अब तक तो दिया होने के कारण पता नहीं चला अंधेरा कितना घना था। अभी इसे अफसोस होने लगा कि घर से निकलते समय मैं भी एक दिया साथ में क्यों नहीं लाया। लेकिन क्या कर सकता, अभी तो लौट के नहीं आता। सड़क के किनारे बैठ गया रोशनी के इंतजार में, कब रोशनी आएगी तब मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूंगा। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। दूसरों के दिए के सहारे हम चल रहे हैं, पता नहीं कब दूसरों के सहारे दिए की अलग हो जाए, हम अंधेरे में फिर से फंस जाएंगे। ऐसे ही हो रही है दुनिया की हालत। खुद के रोशनी की बंदोबस्त किए बिना चल रहे हैं। छोटा ही सही, लेकिन हमारे साथ भी अपना दिया होना, अपने रोशनी को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए जो परमात्मा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है हम परमात्मा जितने तो नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा से जो हमें चाहिए, जितना चाहिए उतना तो ज्ञान का दिया हम अपने पास रोशनी के रूप में रखें, जो हमें प्रलय काल में व्यतीत होना ना पड़े। एक बात जरूर यहाँ स्पष्ट कर दे, प्रलय माना ये अनंत सृष्टि का सर्वनाश कभी नहीं होता है जैसे कहा गया है। ये अनंत सृष्टि भी अविनाशी है, जैसे कहा जाता है प्रकृति नेचर इज ऑल्सो इटर्नल एंड इमॉर्टल।
प्रकृति भी अनादि और अविनाशी है। इस स्तर पर जब हम सोचते हैं तो हमें ये समझने को मिलता है कि महाविनाश होगा, महापरिवर्तन होगा। इस महापरिवर्तन के चलते बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर छोटा सा दिया ज्ञान का हमारे पास होगा, उस अच्छे उजाले में, ज्ञान के उजाले में, उस महाविनाश के दृश्य को भी हम अच्छी तरह से पार कर सकेंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर ज्ञान का दिया हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारे बुद्धि में नहीं होगा, तो उस समय हमें बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अंधेरे में धक्के खाते खाते हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा जो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, अर्थात हम मनुष्य आत्माएं जिस तरीके से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अपना रही है, उससे प्रसन्न होकर और ज्ञान की संपदा जो हमें प्रदत्त कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, उस ज्ञान को हम संभाल के रखें, जीवन बनाए रखें, रोशनी बनाए रखें। उस रोशनी को हम प्रिजर्व करके रखें, अनुभव के आधार से उस रोशनी को हम प्रिजर्व करें, जिसके कारण समय आते समय पर ये ज्ञान हमें काम आए। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्ञान पाकर भी संग दोष में आकर उस ज्ञान का कद्र नहीं करते हैं। बस इतना ही है क्या, ऐसे अलवेलेपन में आ जाते हैं, गहराई को नहीं समझ पाते हैं, ज्ञान की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। तो अंतकाल में जब हम शरीर से अलग हो रहे हो तो बहुत पछताना पड़ेगा। ज्ञान साथ है तो आराम से शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। अगर ज्ञान साथ नहीं है तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से अलग होना सबसे बड़ी वेदना है। उस वेदना से बाहर निकलने के लिए ज्ञान का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञान सागर के साथ साथ परमात्मा दया का, करुणा का, कृपा का, क्षमा का सागर भी है। हमारा पिछला कितना भी क्यों ना बुरा हो, उन सबको क्षमा करके, अनदेखा करके, उस बुरे अतीत से भी ऊपर उठने की जो रास्ता परमात्मा हमें बता रहे हैं, उस रास्ते पे हम इस उजाले की रास्ते पे चलने का दृढ़ संकल्प करते हुए ज्ञान के ही आधार को लेकर जीवन बनाएंगे। ओम शांति। परमात्मा द्वारा की गई पवित्र ज्ञान वर्षा श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान के रूप में देकर जीवन को तृप्त कर देती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा मनुष्य तन का आधार लेकर हम मनुष्य आत्माओं को इस ज्ञान द्वारा देवता बनने की सहज विधि सिखाते हैं। दोस्तों, परमात्मा यह वायदा करते हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा दिए गए इस उत्तम ज्ञान को सुनकर इसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करोगे, तो मैं भी तुम्हें प्रेम, सुख व आनंद से भरपूर करके परम सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी बना दूंगा। परंतु यह तभी संभव है जब हम शांत मन से आत्म स्वरूप की स्मृति में स्वयं को एकाग्र करते हैं। यह मौन अवस्था मन एवं बुद्धि बल को विकसित कर आत्मा की शक्तियों को जागृत करती है, जिससे आत्मा परमात्मा के सानिध्य में सिद्धियों को प्राप्त कर पाती है। ज्ञान ही वह रोशनी है जो मुश्किल समय में आत्मा को हिम्मत देता है और पुनः धर्म स्थापना के लिए आत्मा को शक्तियों से संपन्न कर देता है। तो चलिए ज्ञान की रोशनी से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली इस मंगलमय यात्रा में आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।